Hello everyone. So again we are having one very interesting question from IOQM 23, but this is again very much relevant from point of view of JEE Advanced. तो अगर आपने एक क्वेश्चन कभी ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन बनाया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. पॉज करके आप ट्राई करके देख सकते हो. ठीक है. द क्वेश्चन इज लेट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए बी सी आर इंटीजर्स. A, B, C are integers. A, B, C are integers और C is an odd number. आपको ये बोला है, this is C is an odd integer. Correct? Pi be the value of Px. इस Px का value है Pi when x is equal to I. मतलब when I put x equal to I in this polynomial, then this value they are saying this is Pi. Correct? This is Pi. Given that P1 cube, P2 cube, P3 cube is equal to 3 P1, P2, P3. मतलब P1, P2, P3 क्या होंगे? This is P1, मतलब let's use capital, ठीक है? This is P1 is equal to P1, P2 is equal to this P2, ये P1, P2, small letters P1, P2. And what is P3? This is equal to small P3. अब ऐसा इन्होंने बोला है कि P1 cube plus P2 cube plus 3P3 cube is 3 P1, P2, P3. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है. किसका? P बेसिकली आपको P2, P1 और P0 में हम चेक कर लेंगे I इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू होगा. ठीक है. तो बेसिकली आपको ये कंडीशन गिवन है, आपको ये वैल्यू फाइंड करना है. करेक्ट. व्हाट इज P0 में P0 भी लिख ही देता हूँ. दिस इज व्हाट इज P0 व्हेन आई पुट I इक्वल टू 0 दिस विल बिकम P0. दिस इज दीज आर द वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड. करेक्ट. अब P1, P2, P3 में जो कंडीशन गिवन है दैट इज P1 क्यूब प्लस P2 क्यूब प्लस P3 क्यूब इज 3 P1, P2, P3. तो यहाँ से अगर आपके पास ध्यान से देखें तो आपके पास एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन गिवन है. वी नो इफ यू हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. ठीक है. एंड दीज नंबर्स लेट्स से आर रियल नंबर्स. दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स. करेक्ट. तो जैसे यहाँ पे तो रियल नंबर्स ही हैं. क्यों? ये P1, P2, P3 रियल नंबर्स क्यों होंगे? बिकॉज A, B, C सब क्या है? रियल नंबर्स है. आप रियल नंबर ही पुट करो तो वैल्यू भी आपको रियल नंबर ही मिलेगा. करेक्ट. तो इफ आई से एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz वेर xyz आर सम रियल नंबर्स. सो देर आर टू रिजल्ट्स विच यू कैन राइट फ्रॉम दिस. द टू कंडीशंस कैन बी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और इट कैन बी इक्वल टू x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड. ये दो कंडीशन यहाँ से पॉसिबल हो सकती हैं, वन और द अदर. राइट. ये पॉसिबिलिटी होती है. राइट. इसका डेरिवेशन वगैरह आप आइडेंटिटी से कर सकते हो. बट ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होना चाहिए. राइट. नाउ सी फ्रॉम दिस अगर आपके पास P1, P2, P3 क्यूब इज इक्वल टू 3 P1, P2, P3 है तो कैन आई डायरेक्टली से दिस इम्प्लाइज P1 equal to P2 equal to P3, small letters P1, P2, P3, P1 equal to P2 equal to P3 और P1 plus P2 plus P3 equal to 0. ठीक है. ये दो कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल. अच्छा, व्हाट आर P1, P2, P3? पहले हम वो भी लिख लेते हैं. व्हाट इज P1? P1 मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इसके अंदर. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1 what is P1? x is equal to 1 मतलब x is equal to 1 पे ये 1 प्लस a प्लस b प्लस c दिस इज इक्वल टू P1. करेक्ट. x is equal to 1 हमने पुट कर दिया. फ्रॉम दिस x is equal to 2 पुट करेंगे. दिस इज 8 प्लस x is equal to 2 पुट किया. दिस इज 4a दिस इज 2b प्लस c इक्वल टू P2. सिमिलरली x is equal to 3 आप पुट कर दो. सो दिस विल बिकम 27 करेक्ट प्लस 9a प्लस 3b प्लस c दिस इज इक्वल टू व्हाट? P3. दिस इज P3. तो ये आपके पास स्मॉल P1, P1, P2, P3 आपको मिल गए. तो देखो एक तो आप फर्स्ट यहाँ से पहले इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं. इफ आई से P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0 मतलब इनका एडिशन शुड बी 0. तो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस इज व्हाट इज P1 प्लस P2 प्लस P3. इनको जैसे आपने 0 किया दिस विल बिकम 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36
प्लस दिस इज 9 + 4 13 और एक 14a प्लस 2b 3b और b 3 2 5 6b और ये क्या हो गया 3c। दिस इज इक्वल टू 0। p1 + p2 p3 का वैल्यू क्या है 0 है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, यहाँ से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, जस्ट ऑब्जर्व दिस। आपको क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, ए बी सी इंटीजर्स है और सी जो है वो ऑड है। तो सी हियर यू कैन सी दिस इज इवन एंड दिस इज इवन। तो इन तीनों नंबर्स क्या है, इनका सम इवन नंबर है। दिस इज इवन नंबर। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज 36 14a और 6b कुछ भी हो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। एंड दिस इज एन ऑड नंबर। वाई दिस इज एन ऑड नंबर, बिकॉज दिस इज ऑड इंटू ऑड। c इज एन ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर, ऑड इंटू ऑड विल बी एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन शुड बी इक्वल टू माइनस ऑड नंबर, तो वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज इवन और ऑड नंबर कभी भी इक्वल, मॉडुलस भी इक्वल नहीं हो सकते उनके, मतलब ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये तो गया। तो ये वाला केस हमारा जो था दैट इज दिस केस, इस केस में हमारा ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। नाउ द सेकंड केस इज व्हाट, इसका दिस इंप्लाइज p1 = p2 = p3, मतलब ये तीनों को बराबर कर दो। अब जैसे इनको बराबर करेंगे मतलब p1 - p2 0 हो गया, p2 - p3 0 हो गया, वैसा कर लो, कैसे भी आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो नाउ सी, तो इफ यू हैव p1 p2 p3 p1 p2 p3 कहाँ पे गए, हाँ p1 = p2 = p3, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे आप इक्वेट करोगे तो आपको ए बी सी में इक्वेशंस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। कैसे, तो लेट्स मेक द इक्वेशंस। तो लेट्स राइट दिस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू, p1 = p, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो दिस इज 8 - 1 7 प्लस दिस इज 4 - 3a प्लस दिस इज b = 0, p1 - p2 = 0, यू कैन सी दोनों इक्वल है। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अब कैलकुलेशन आपको कैसे भी कर लो, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 27 - 8, 27 - 8 दिस इज बराबर लिख रहे हैं, दिस इज 27 और दिस इज 8, राइट। तो दिस इज 19 प्लस 5a प्लस दिस इज b = 0, करेक्ट। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, बिकॉज p2 और p3 बराबर है तो इक्वल टू 0 कर दिया। नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज a व्हाट इज b, राइट। तो व्हाट इज a, इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल बिकम 19 - 7 दिस इज 12, दिस इज प्लस 5 - 3 दैट इज 2a = 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a = -6। तो a का वैल्यू आपका -6 आ गया। अगर a -6 है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b ऑल्सो। तो व्हाट इज a = -6 पुट कर दो, तो व्हाट इज b, दिस इज b इज इक्वल टू -7 - 3a, व्हाट इज a -6, तो व्हाट इज b, दिस इज -7 प्लस 18, तो b इज इक्वल टू 11। तो a और b का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब c के लिए हमारे पास देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब लेट्स सी कि हमको c की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ विच एक्सप्रेशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जस्ट सी व्हाट इज p2। अगर हम p2 की बात करें तो p2 क्या हो जाएगा अपना, दिस इज जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दिस इज p2, दिस इज p2, दिस इज p1, दिस इज p1 और व्हाट इज p0। अच्छा p0 की बात करें अगर तो x = 0 पुट करोगे, x = 0 पे तो c आएगा, करेक्ट। यू कैन क्लियरली सी दिस इज इक्वल टू 0। तो लेट मी राइट इट हियर, दिस इज यू कैन सी x = 0 पे व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज 0, तो p0 इज c। तो यू कैन सी हियर इफ आई जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। अब जैसे हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, हमको जो वैल्यू फाइंड करना है उस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखेंगे। यू कैन सी फ्रॉम दिस दैट वी हैव टू फाइंड p2 प्लस 2p1, तो ये p2 प्लस 2p1, तो 2p1 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c एंड व्हाट इज p2, ये p2 हमारे पास है 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस c, इनका एडिशन, दिस इज 10 प्लस 6a प्लस 4b प्लस 3c, करेक्ट। और -3p0, तो ये देखो -3p0,
ये -3p0 AC, तो ये 3 से कैंसिल हो गया। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है, यू कैन जस्ट चेक दिस वैल्यू, दिस इज 10 + 6a + 4b, ठीक है। तो बेसिकली हमको सी की रिक्वायरमेंट ही नहीं, इसीलिए कोई और एक्स्ट्रा कंडीशन आपको नहीं गिवन है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ से आपका सी एलिमिनेट हो गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज -6, बी इज 11, तो दिस इज 10 प्लस ए का वैल्यू -6, तो यू कैन से दिस इज 10 - 36 एंड बी इज 11, तो दिस इज 44, करेक्ट। बी इज 11, राइट। So just put the values, you can get the value. This is 44 minus 36, right? Sorry, 54 minus 36. So I can say what is the value? This is equal to 18. So this is, what is the answer? This is equal to 18, right? 54 minus 36, you can check, this is equal to 18, ठीक है। So now see, एक बार मैं थोड़ा इसको zoom out कर देता हूँ। So you can see what we have done is, जो बेसिक इसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज़ करना है, ये कॉन्सेप्ट है, और यही इस क्वेश्चन का बस एक जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमने क्या कैलकुलेशन किया है और ये कंडीशंस को हमने कैसे यूज़ किया है। तो यू कैन सी दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ओलंपियाड लेवल से तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एडवांस लेवल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स, पॉलिनोमियल्स, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, राइट। एंड बेसिक आइडेंटिटीज कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन जेईई एडवांस ऑल्सो। So that's it for this question. Thank you. Bye bye.